इसमें जो ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे उनके लिए क्या स्कीम लेकर अयोध्या में आना है? हाँ, तो इसमें जो ग्राम पंचायत वाला जो स्कीम है, जो बात कर रहा था मैं, हमारे जो रेगुलेटर IRDAI उनका ये कहना है कि बीमा वाहक करके हर ग्राम पंचायत में एक एजेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो महिला होंगी और उनके थ्रू जो प्रोडक्ट बिकेगा उसका नाम है बीमा विस्तार जिसके अंतर्गत आपका हेल्थ, प्रॉपर्टी और लाइफ कवर होगा। उसका एक कॉम्प्रहेंसिव है, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आई थिंक अप्रैल मई के अंतर्गत उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। जी, कब यहाँ पे आपकी कंपनी जो है कदम अयोध्या में किस दिन उद्घाटन करेगा और किस दिन से कार्यालय खोल दिया जाएगा? आज ही खोल दिया हूँ जी, आज ही उद्घाटन अभी करके ही आ रहा हूँ। सबसे पहले गया मंदिर, भगवान दर्शन किया, उसके बाद अयोध्या में कंपनी का अपना उद्घाटन कराया, ऑफिस ब्रांच खोल दिया, काम शुरू हो गया। अयोध्या ही क्यों चुना आपने? हमने देश में 1000 लोकेशन चुना है। अयोध्या के आप जो तरक्की देख रहे हैं, जब ग्रोथ है, अगर आप खुद ही देखें, आप तो अयोध्या वासी हैं, आज से 3-4 साल पहले अभी में आपको तरक्की दिख रही होगी, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने सारे अभी सड़क पे देख लीजिए, कितने सारे वाहन आ गए, कितने घर मकान सब बन रहे। जनरल इंश्योरेंस जो है वो बीमा किसका करता है? वो करता है वाहनों का बीमा करता है, मकानों का बीमा करता है, फैक्ट्रियों का बीमा करता है, होटलों का बीमा करता है। तो अयोध्या आप देखें सबकी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ नेचुरल है कि ऑफिस खोलना लॉजिकल है। जहाँ भी तरक्की हो रही है वहाँ पे ऑफिस जनरल इंश्योरेंस का जैसे सर बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बीमा कर रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर रही है और साथ में जो है वाहन पर भी कर रही है, और उसमें आपने आपको आगे बढ़ाएंगे और क्या आम जनता को राहत मिलेगी? जी, बजाज एलियंस आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी में नाम आता है, टॉप 3 कंपनियों में है। 14 करोड़ कस्टमर है, कस्टमर वाइज सबसे बड़ी कंपनी में आता है। तो हमारा पर्पस खाली ये है कि हर ग्राम में और हर भारतीय, अगर 14 करोड़ कस्टमर अगर आज हमारे पास हैं, यानी कि भारत के हर तीसरे चौथे घर में हमारी पॉलिसी है। भारत के हर घर में कैसे पॉलिसी पहुंचे, उसके लिए आवश्यकता है कि हमें हर जगह पहुंचना है। जैसे अयोध्या में ऑफिस खोल के इनके आसपास जितने ग्राम पंचायत है वहाँ पहुँचना है। हर घर हर जगह हम लोग को ना इंश्योरेंस करना चाहिए, कोई भी इंसान दुखी ना हो, किसी का अगर विपदा हो तो उसके आँख में आंसू ना आए, उसको हम पहुँच सकें, ये हमारा मकसद है। अयोध्या में आप अपना कार्यालय आज खोले हैं, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आपकी कंपनी के द्वारा अयोध्या में? अगर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लोग बहुत बार जब रोज़गार की बात करते हैं, अगर कोई फैक्ट्री खोला या कुछ खोला तो 500,000 की बात करते हैं। बीमा कंपनी ने बताया कि 40 लाख लोगों को रोजगार देती हैं पूरे देश में। अगर हमारा ही कंपनी का देखें आप, 22 साल के अंतर्गत 11,000 एम्प्लॉई हमारे, 1 लाख के आसपास एडवाइज़र हैं, और ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इतने वर्कशॉप में जितना आप काम देख रहे हैं, जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, कम से कम लाखों लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों का हम ही एज अ कंपनी ही रोज़गार दे रहे हैं। अयोध्या में ऑफिस अगर खोलें हम, तो कम से कम आप देखें तो 5-10 हज़ार लोग का रोज़गार तो साल 2 साल में हो ही जाएगा। जैसे आपने ब्लैक एक तमाम और भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आप ही से क्यों जुड़े? नहीं, जहाँ जिससे अच्छा उससे जुड़ना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो भी कंपनी अच्छी सर्विस दे या जो आप तक पहुँच सके, जो आपको समझा सके, उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमसे जुड़ो या उससे जुड़ो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। कराइए ज़रूर, जो भी कंपनी अच्छी है उससे करिए। हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर सबसे अच्छी सर्विस दें, सबसे अच्छा क्लेम पेमेंट करें। जो हमने कहा ना, IRDAI की वेबसाइट है, उस पर आप जाके देखें, ग्रीवियंस रेशो होता है, रेगुलेटरी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि किस कंपनी ने कितना पॉलिसी बेचा, कितना उसके कस्टमर दुखी हैं। ग्रीवियंस रेशो जो बोलते हैं, हमारी कंपनी का सब वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रीवियंस रेशो रहा है, सालों साल ना, दशक कम रहा है, और पूरी इंडस्ट्री में फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखिए सबसे कम रहा है। तो अगर हम कस्टमर का ख्याल रखते हैं तो कस्टमर से बीमा कराएगा, बट हम कभी नहीं कहते हैं कि हमसे बीमा करो। हम मेहनत करेंगे, आप तक घर तक पहुंचेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको अच्छा लगे हमसे बीमा कराइएगा, लेकिन बीमा जरूर कराइए। जी, जैसे अयोध्या में आपने आज लॉन्च कर दिया, उसके बाद ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक आप काम करेंगे, लेकिन अभी तक आप कितने अस्पतालों से टाई अप कर चुके हैं? और जब आप बताएंगे उनको कि हाँ यहाँ यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी, तभी तो जनता आपसे जुड़ेगी, तो कुछ लिस्ट आप बता सकते हैं हम सबको अस्पतालों के? हमारे पास 7 हॉस्पिटल से टाई अप है, लेकिन अभी हमने क्या किया, मैं जनरल इंश्योरेंस का चेयरमैन भी हूँ काउंसिल का, तो हमने क्या किया, सब कंपनियों को बोला कि भाई किसी के पास 2,000 टाई अप है, किसी के पास 5,000 टाई अप है, किसी के पास 10,000 टाई अप है। तो ऐसा कस्टमर बेचारा अगर किसी का बीमा कराया उसमें टाई अप कम है, तो ऐसा क्यों ना हो कि हम सब लोग मिल के जो भी टाई अप है वो किसी भी कस्टमर के लिए किसी भी कंपनी से पूरा कैशलेस फॉर ऑल। अभी हमने इसको लॉन्च किया, अगर अभी आप पेपर में पढ़ोगे, आई थिंक हमने कुछ दिन पहले लॉन्च किया है। तो अभी आप किसी भी कंपनी के कस्टमर अगर आप हैं,
आप किसी भी अस्पताल में जाएँ, उसका किसी भी कंपनी से टाइप है, आपको वहाँ कैशलेस मिलेगा। जी तपन जी, क्या उम्मीद है आपको? अयोध्या, पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है व्यापार की दृष्टि से। जी, आप किस उम्मीद से देखते हैं, कहाँ तक आपका व्यापार अयोध्या में चलेगा, और आगे जाएगा? अगर उम्मीद नहीं होती सर तो मैं ऑफिस क्यों खोलता, मैं यहाँ क्यों आता? क्या टारगेट होगा, कुछ एक आंकड़ा आपको लगा हो? उम्मीद तो है ही, इसीलिए आए हैं ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर घर घर तक पहुँचना है, हर शहर में पहुँचना है, इसलिए आए। आंकड़ा बहुत सिंपल है, हमने कहा कि हमारे 14 करोड़ कस्टमर हैं, हमको 30 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना है। 14 करोड़ कस्टमर से 30 करोड़ क्यों मैं बोलता हूं? 14 करोड़ कस्टमर मतलब कि हम हर चौथे घर में भारत के प्रेजेंट है वायलेंस। 30 करोड़ कस्टमर होने पे उम्मीद है कि हम हर घर तक पहुंच सकें, क्योंकि अपना एम्बिशन है कि एक तो जैसे इन्होंने कहा रोजगार दिलाने का, लाखों लोगों को कैसे रोजगार दिलाएं, 10 लाख लोगों को कैसे रोजगार दिलाएं, ये मेरा खुद का अपना ना आंकड़ा। अभी आज देखें हम 1.5-2 लाख लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, 10 लाख कैसे दिलाएं। दूसरा, किसी को भी घर में कोई कष्ट हो, दुखी हो, तो इसलिए ना बेचारा गरीब हो जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे, नो, तो बीमा कराना का एक खाली एक तो व्यापार एक अलग चीज़ है, बट एक जो सोशल कॉज है, सरकार से भी क्यों बात कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग गुजरात सरकार का हम लोग ने पूरा इंश्योरेंस किया है बिलो पॉवर्टी लाइन का ना, तो उस तरह करके हर सरकार से बात करना, उनसे चीज़ देखना करके, तो उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है, तो टारगेट तो बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, पूरे होंगे। अयोध्या आए भगवान के पास तो पूरे होंगे। तो इसको लेकर मतलब यहाँ पे यूपी सरकार से भी आपकी बात हो? जी, बात हो रही है जी। गुजरात सरकार की तर्ज पे यहाँ पे भी जी जी, सब ऐसे बात कितने लोग हैं, मतलब क्या डाटा आपके पास है कि यूपी में कितने लोग हैं, जैसे गुजरात में आपने किया है? यूपी का हमारे पास डेटा ऐसा अभी नहीं है कि कितने लोग हैं, बट इशू ये है कि 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है, आप किसी अस्पताल में जाइए, इसके लिए ना डाटा क्या वो बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी अस्पताल में जाइए, खड़े हो जाइए जहाँ पे पैसा दिया जाता है, बिलिंग काउंटर जिसे कहते हैं, आप देखेंगे लोग गहना बेच रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, घर द्वार बेच रहे हैं। अगर जिसका बीमा होता है उसको बेचने जरूरत नहीं ना, उसको बीमा कंपनी पैसा पे करती है। इसके कारण 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा नीचे आते हैं भारत में हर साल। तो इसलिए यूपी का डेटा हम नहीं बताते, बट ओवरऑल जो डेटा हमारे पास है वो ये है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, कितने प्रकार के बीमा आपके यहाँ दिए जाएंगे? 370 प्रकार के।